प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी यानी कि फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बचे हैं। तो अच्छे से क्लास को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी इस क्लास में टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, तो कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल ना करना। प्यारे विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच चुकी। आपके क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई? 1932, 1937, 1965 या फिर 1976? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1932, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का। नेक्स्ट पर्सन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, जौ, बाजरा या फिर दालें? कौन सी रबी की फसल नहीं है इनमें से? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बाजरा है, बाजरा रबी की फसल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन, सोयाबीन की पैदावार के लिए किस प्रकार की मृदा सर्वोपयुक्त है? लाल, पीली, जलोढ़, काली या लेटेराइट? जो सोयाबीन पैदा होती है वह किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट पर्सन, जमनापुरी व लोही नस्ल निम्नलिखित में से किस पशु से संबंधित है? भेड़ गाय, बकरी भेड़, ऊँट गाय या गाय ऊँट? तो जमनापुरी व लोही नस्ल निम्नलिखित में से किस पशु से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगी बकरी और भेड़ से जमनापुरी और लोही नस्ल संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन, कार्बन के एक अपर फ्लोरीन होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों का राइट आंसर बताना। राइट आंसर क्या होगा? जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 20 6 सदस्यीय वलय तथा 12 5 सदस्यीय वलय। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं आप सभी, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है? ओसिलोटोरिया, टाइलोपोनिक्स, एनाबिना या एजेटोबैक्टर? तो नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या है? एजिटोबैक्टर। डी ऑप्शन एजिटोबैक्टर है, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। बर्फ का पिघलना, स्पंज का संपीड़न, दूध का शीतलन या लकड़ी का जलना? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा लकड़ी का जलना है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने प्रदेश की पहली बाइक ऑन रेट सेवा का शुभारंभ किया। कोटा, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना। राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, उदयपुर। बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उदयपुर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या शादी के अवसर पर रात्रि भोज। प्यारे विद्यार्थियों, मौसर को क्या कहा जाता है राजस्थान की परंपराओं के अनुसार? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मृत्यु भोज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट पर्सन, साबरमती नदी का उद्गम होता है, साबरमती का जो उद्गम होता है नदी का, वह कहाँ से होता है प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर की पूर्व निम्न पहाड़ियों से, सिरोही की पश्चिमी उच्च पहाड़ियों से, उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से, या सिरोही की पूर्वी निम्न पहाड़ियों से। तो प्यारे विद्यार्थियों, साबरमती नदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है? ये होता है उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन क्या है? भील और गरासिया स्थानीय जनजाति है। भील और गरासिया कौन सी जनजाति है? स्थानीय जनजाति है, जो मध्य माई छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यास करती है। उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? हाड़ौती के रूप में, वागड़ के रूप में, वालरा के रूप में, या झामरी के रूप में? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वादरा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में कहाँ पर है? ये रहा, वादरा। सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलाना कुछ गतिविधियां हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव है। उस हिस्से का सही स्थान एवं नाम चुनिए। अगर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क मेडुला ओब्लोंगेटा, पश्च मस्तिष्क हाइपोथैलेमस, पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क। प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा आप सभी को पता होगा। राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, यानी कि पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन, सर्च परिणाम सामान्य परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं जिसे कहते हैं टैग लिस्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन पेज, कैटेगरी लिस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर, राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो ये हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, जो घग्गर नदी है वो प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? भटनेर, कोलायत, तलवाड़ा, तिलवाड़ा या खंडेला। प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर होती है ये? राइट आंसर बताना। राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा भटनेर में आकर घग्गर नदी प्राय विलीन हो जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, खटीक, मीणा या फिर डामोर। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जनजाति कौन सी नहीं है इनमें से? आप सभी को पता होगा जो खटीक है वह राजस्थान की जनजाति नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, रानीसर और पद्मासर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे? मेहरानगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ बूंदी या कुंभलगढ़। तो रानीसर और पद्मासर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना इसका।
राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मेहरानगढ़, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम लागू हुआ 1974, 1986, 1972 या 1977। तो जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम लागू हुआ, ये कब हुआ? राइट आंसर बताना। राइट आंसर क्या होगा इसका? ये हुआ था 1974 में, यानी कि ए ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय अथकरगार पुरस्कार 2024 में राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? डूंगर राम, कमलेश कुमार, कर्नातिक मुरली या आकाश कुमार? राइट आंसर हो जाएगा डूंगर राम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? सोम, आहू, बाड़ी, बनास, मैनाल, बेड़च, मोरेल, मैनाल, गंभीरी या बनास, कोठारी, मोरेल? तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना अब इसका। इसका राइट आंसर होगा बनास, मैनाल और बेड़च के तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पहोड़ बांध स्थित है ब्यास परियोजना से, चंबल परियोजना से, माई बजाज सागर परियोजना से या नर्मदा परियोजना से? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहोड़ बांध है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर बताना। तो ये हो जाएगा ब्यास परियोजना से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर पी.के. सेठी, कर्पूल चंद कोलिस, जगजीत सिंह, पंडित विश्व मोहन भट्ट? तो मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया था पंडित विश्व मोहन भट्ट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा? प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड या हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना है आप सभी को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच चुके। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के 10 से 15 दिन बचे हैं ओनली मात्र, तो जमकर तैयारी करनी है आप सभी को। चैनल पर जितने भी क्लास है हमारे MCQ और टोटल क्लास, तो उन क्लासों को कंप्लीट जाकर देखना आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर बताना। अभी तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है वो कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है वह कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 23, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन चलती है जिन्हें कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु के में गर्म, शुष्क और धूल भरी पवनें चलती है उन्हें क्या कहा जाता है? सिरोको, ताकू, पवन या फिर लू? आप सभी को पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर तो उन्हें कहा जाता है लू, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना का अधिकार
अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित है? 25, 19, 18 या फिर 12? राइट आंसर बताना प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा 12, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन हमारी क्लास का लास्ट पर्सन है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम संबंध और नीति निर्माण का समर्थन करता है? ऑप्शन देख सकते हैं, नेटमो, DMEO, रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय या सर्वे ऑफ इंडिया। प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा DMEO, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? प्यारे विद्यार्थियों 25 में से आपके लगभग 20 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए आपकी तैयारी के अनुसार। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।